वन विभाग की टीम ने बीते शनिवार देर शाम को मंडी जिला के सराज विधानसभा के नाचन डिवीजन के तुनना ब्लॉक में एक गाड़ी से देवदार के 40 नग बरामद किए हैं। वन विभाग की टीम ने जब चालक से लकड़ी का परमिट मांगा तो वे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। गोहर थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है और आगामी छानबीन जारी है। वन विभाग ने मंडी जिला के नाचन डिवीजन के तुनना ब्लॉक में ज्यूनी घाटी के जांच लोट सड़क मार्ग पर गणी नाला में शनिवार देर रात नाके के दौरान एक जीप में देवदार के 40 लेपर बरामद किए हैं। वन विभाग की टीम ने जब चालक से लकड़ी का परमिट मांगा तो वे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। वहीं मामले की पुष्टि करते हुए मुख्य वन संरक्षक अजित ठाकुर ने बताया कि जिन क्षेत्रों में देवदार के पेड़ हैं वहां के आसपास की सड़कों में वन विभाग द्वारा रूटीन नाके लगाए जाते हैं। विशेषकर वीकेंड और छुट्टियों पर यह नाके लगाए जाते हैं। इसी कड़ी में विभाग की टीम ने 18 नवम्बर की देर शाम को नाचन डिवीजन के तुनना ब्लॉक में रूटीन नाका लगाया हुआ था। उस दौरान एक गाड़ी को तलाशी के लिए रोका तो गाड़ी में 40 देवदार के स्लीपर बरामद हुए। जांच पड़ताल के दौरान चालक के पास लकड़ी से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं पाए गए। मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है और गोहर पुलिस ने विभाग की शिकायत पर वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। 18 नवंबर की देर शाम को नाचन डिवीजन के तुनाना ब्लॉक में जो है एक रूटीन का नाका हमारे फील्ड के कर्मियों ने लगाया था और उस दरमियान एक गाड़ी को रोका गया और उसमें पाया गया कि 40 नग देवदार के उसमें ट्रांसपोर्ट किए जा रहे थे। और जब पूछताछ की तो ना तो वो लकड़ी किसी तरह का उनमें हैमर मार्क था और ना ही किसी तरह के उनके पास उसके दस्तावेज थे। और इसलिए फिर उसमें अग्रिम कार्रवाई करते हुए पुलिस को शामिल करते हुए पुलिस स्टेशन गोहर में मामला दर्ज किया है और आगे की तफ्तीश और आगे की इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जहाँ भी हमारे कीमती जंगल हैं, विशेष करके देवदार और रई फर के जंगल हैं, उस तरह के जंगलों के जो बाहर जाने वाले रास्ते हैं, सड़कें हैं, उनमें नाका लगाने हमारी रूटीन की एक्टिविटी है। और विशेष करके जब वीकेंड होता है, आगे 1-2 दिन की छुट्टियाँ होती हैं, तो वन अपराधियों को ऐसा लगता है कि अब छुट्टियां हैं, सारे मुलाजिम घर चले जाएंगे, तो उस दरमियान वो ये इस तरह के नाजायज़ गतिविधि करने की कोशिश करते हैं। तो हमारी हिदायत रहती है कि वीकेंड्स और छुट्टियों में ये नाके ज़्यादा लगने चाहिए। इसी प्रक्रिया के तहत ये बरसात के दौरान भारी बारिश के कारण मंडी जिला के सराज विधानसभा क्षेत्र के शार्टी गांव के पास सड़क क्षतिग्रस्त हो जाने से 15 पंचायतों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। आलम यह है कि बिल्कुल सामने दिखने वाला नेशनल हाईवे अब 50 किलोमीटर दूर हो गया है। बरसात में सड़क बह गई और सामने दिखने वाला NH 50 किलोमीटर दूर हो गया। जी हां, मंडी जिला के सराज विधानसभा क्षेत्र के शार्टी के पास बरसात में सड़क क्षतिग्रस्त हुई है। 15 पंचायतों को NH के साथ जोड़ने के लिए पूर्व सरकार के समय में हनोगी के पास 20 करोड़ की लागत से प्रदेश का पहला डबल लेन केबल स्टेड ब्रिज बनाया गया था। इस पुल के बन जाने से खाहरी, कून और खोला नाला जैसी दुर्गम पंचायतें आजादी के बाद पहली बार सड़क सुविधा से जुड़ी थी। लेकिन बीते दिनों हुई भारी बारिश के कारण शार्टी गांव के पास 50 से 60 मीटर सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इस कारण अब 15 पंचायतों के लोगों को NH तक आने के लिए 50 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर तय करना पड़ रहा है। खासकर खाहरी और कून पंचायतों का सड़क से संपर्क फिर से कट गया है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि उन्हें पैदल सफर तय करना पड़ रहा है और सामान ले जाने के लिए घोड़े और खच्चरों का सहारा लेना पड़ रहा है। बीमारी की स्थिति में मरीजों को अस्पताल तक पहुंचा पाना बहुत ही मुश्किल है। इन्होंने सरकार से मांग उठाई है कि क्षतिग्रस्त सड़क को जल्द से जल्द बनाया जाए ताकि इन्हें सड़क सुविधा का लाभ फिर मिल सके। रोड जो निकल गया है, इतना करोड़ों का जो पुल लगा है, इसकी भी कद्र होनी चाहिए। अब आगे तक जहाँ से जो रोड शुरू हुई है वहाँ तक पहुँचनी चाहिए भाई। जो लिंक भी हमारा वो भी जो है ठीक होना चाहिए। तो यही कहना चाहती हूँ मैं सरकार से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारा स्कूल भी साफ हो जाए और रोड का भी काम शुरू हो जाए। समस्या तो बहुत आ रही है, लोगों की बहुत समस्या हैं, लेकिन ये रोड सॉल्व होनी चाहिए। इससे लोगों को बहुत परेशानी आ रही है। इससे विभाग सरकार से निवेदन है कि इसको सुचारू रूप से शुरू किया जाए और लोगों को आने जाने के लिए आसानी हो और अपना राशन पानी उठाने के लिए कोई दिक्कत ना है। पुल तो लगा दिया सर, आगे बहुत समस्या है, लोगों को बहुत दिक्कत है और सड़क का काम जल्द से जल्द होना चाहिए और लोगों को बहुत सुविधा होनी चाहिए। और इस कारण जैसे बीमार होते हैं
उनको उठाने की बहुत समस्या है सर। और जैसे स्कूल है हमारा, रास्ते बहुत खराब हो गए सर। उससे कहते हैं कि सरकार से अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। सड़क अभी सर अभी आगे जो लघोटी धार है स्कूल के पास है, वहाँ सड़क टूटी हुई है, तो वहाँ से आगे के लिए भी सड़क होनी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ आने जाने के लिए बहुत समस्या है लोगों को। 10-15 पंचायत के लोग रहते हैं, आगे भी सड़क। अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला औपचारिक समाप्त होने के बाद मेला मैदान में धीरे धीरे रौनक बढ़ने लगी है। किन्नौर मार्केट में इस बार सूखे मेवों के दामों में तेजी आई है और चिलगोजा ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब व्यापारियों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भीड़ बढ़ेगी और अच्छा व्यापार होगा। शिमला जिला के रामपुर बुशहर में हर वर्ष 11 से 14 नवंबर तक आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले का आयोजन किया जाता है, लेकिन व्यापारिक गतिविधियां महीने भर तक लगी रहती है। इस बार हालांकि अभी तक अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला मैदान में रौनक नहीं बढ़ी है। यही कारण है कि किन्नौर मार्केट में भी मंदी छाई। दूसरा, इस बार पारंपरिक उत्पाद भी और सूखे मेवों की पैदावार कम होने के कारण दरों में भी काफी इजाफा हुआ है। किन्नौर पवारी के रहने वाले मालनत ने बताया कि वे हर साल अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले में आते हैं। किन्नौर से सारे स्थानीय प्रोडक्ट्स लेकर यहां पहुंचते हैं। इस बार वे न्योजा यानी चिलगोजा 2400 रुपए प्रति किलो, बादाम 400, अखरोट 500 से 800 और चेस्टनट 800 रुपए प्रति किलो, राजमा 400 रुपए प्रति किलो, गुच्ची 15,000 रुपए प्रति किलो और चूली का तेल 1200 रुपए प्रति लीटर बेच रहे हैं। जीरा, गुच्ची, बादाम, अखरोट, खुमानी, सेब और किल्ली का तेल इत्यादि। ये न्योजा चल रहा है जी 2400 रुपए किलो। इस साल न्योजा का रेट ज्यादा है फसल कम की वजह से। बादाम टॉप किस्म का 1400, कम से कम 500 तक। अच्छा, और दूसरे ये खुमानी 300 से 500 तक चल रहा है जी। गुच्ची 15,000 रुपए किलो। अच्छा, ये चेस्टनट 800 जी। अखरोट है जी 500 से 700 तक। अभी तक लवी कैसे? लवी इस बार बहुत मंदा चल रहा है जी। की तरह इस साल भी हम अपने साथ यहाँ मेले में ड्राई फ्रूट्स लेके आए, किन्नौरी, खुरमानी, बादाम, राजमा और ये क्या बोलते हैं चिलगोजा, सेब की पेटी और बाकी और जैसे राजमा वगैरह जो हमारे लोकल आइटम होते सारे जी। और इस बार थोड़ा अभी तो मेले में मंदी का दौर चला हुआ है, अभी प्रॉपर अभी यहाँ पे इतना हुआ नहीं है अभी काम। शायद कुछ दिनों के बाद मेले में और तेजी आ जाए, 20 के बाद शायद मेला को और खुल जाए। अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले में आज काफी कम लोग आ रहे हैं, जो कि मैंने काफी सारे सामान लाए थे, जैसे रतन जोत हुआ, ये शुक्ता हुआ और ये सेब वगैरह लाए थे। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि आज की कब तक हमारे पास हो। क्या रेट बिक रहा है? ये सेब 1800 से 2000 तक बिक रही है रॉयल का, और गोल्डन वगैरह 15 से 14 तक बिक रही है। उल्लेखनीय है कि बाहर से आने वालों में सूखे मेवों के प्रति आकर्षण रहता है, क्योंकि यहाँ ऑर्गेनिक होते हैं, लेकिन इस बार आम खरीदारों की पहुंच से सूखे मेवे व्यापार से बाहर होते जा रहे हैं। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में डलहौजी में गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा सदर बाजार और डलहौजी छावनी गुरुद्वारा से प्रभात फेरियां निकाली गई। इस दौरान श्रद्धालु संगत ने भजन कीर्तन करते हुए पूरे नगर का चक्कर लगाया और शब्द कीर्तन का गायन किया और अरदास भी की। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में डलहौजी में प्रभात फेरियां इन दिनों निकाली जा रही है। इसी क्रम में श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा सदर बाजार और डलहौजी छावनी गुरुद्वारा से प्रभात फेरियां निकाली गई। श्रद्धालु संगत ने भजन कीर्तन करते हुए पूरे नगर का चक्कर लगाया, जिस दौरान कुछ स्थानीय निवासियों के निवास स्थलों पर भी प्रभात फेरियों का ठहराव हुआ। वहां भी शब्द कीर्तन का गायन किया गया, अरदास की गई और साथ ही समस्त जनता की खुशहाली के लिए गुरु साहिब से प्रार्थना भी की गई। तदुपरांत पूरे नगर का चक्कर लगाते हुए यह प्रभात फेरियां वापस गुरुद्वारा में जाकर संपन्न हुई। डलहौजी छावनी गुरुद्वारा कमेटी के महासचिव हरजिंदर सिंह ने बताया कि 17 नवंबर से प्रभात फेरियां निकालने का कार्यक्रम शुरू हो गया है, जो कि 27 नवंबर तक श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव के दिन तक प्रभात फेरियां निकाली जाएंगी और 27
तारीख को श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव गुरुद्वारा साहिब में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा, जिसमें विभिन्न रागी जत्थे शब्द कीर्तन करने अरदास की जाएगी और गुरु का अटूट लंगर भी लगाया जाएगा। सत्य साई सेवा समिति मंडी के द्वारा आज सत्य साई बाबा का 58वां जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। 18 नवंबर से 24 नवंबर तक मनाए जाने वाले जन्मोत्सव पर आज मंडी शहर में शोभा यात्रा भी निकाली गई। संयोजक योगेंद्र सरोज ने बताया कि समिति के सदस्यों ने 18 नवंबर को मानसिक रूप से पीड़ित महिलाओं के साथ मुलाकात कर उन्हें उपहार दिए। 19 नवंबर को महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम आयोजित हुआ और आज पालकी उत्सव में 11 देवी देवताओं और लोगों ने भाग लिया। सत्य साई सेवा समिति श्री सत्य साई बाबा के 98th बर्थडे को यहाँ मना रही है। यह हमारा जो महोत्सव है ये 18 तारीख से 24 तारीख तक मनाया जा रहा है। 23 तारीख को जो है बाबा जी का बर्थडे है। 23 नवंबर को 18 को जो हमारा पहला कार्यक्रम था वो जो हमारी मानसिक महिलाएं का जो रिहेबिलिटेशन सेंटर है वहाँ पे हमारी समिति के लोग जाके उनके साथ समय बिताया, भजन किए, वो उनको गिफ्ट्स दिए। उसके बाद 19 तारीख को जो महिला सशक्तिकरण के रूप में यहाँ मनाया गया कि महिलाओं की समाज में क्या जो योग्यता होनी चाहिए, क्या इनका कार्यक्रम होने चाहिए सशक्तिकरण के रूप में वो हुए। तथा आज जो है पालकी उत्सव मनाया जा रहा है जिसमें कि स्थानीय 11 देवी देवता जो है इसमें भाग ले रहे हैं सत्य साई बाबा की पालकी के साथ। और सभी जो हमारे डिवोटीज हैं हमारे साई बाबा को मानने वाले उनमें बहुत उत्साह है। बाबा जी की जो हमारी शिक्षा है लव ऑल सर्व ऑल, सबकी सेवा करो, सबसे प्रेम करो, उसको लेकर हम लोग जो है समाज में कार्यक्रम कर रहे हैं तथा विभिन्न सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। पीछे तो इस वर्ष जो प्राकृतिक आपदा हुई इसमें भी हमारी साई डिवोटियों ने बहुत ही बढ़ चढ़ कर भाग लिया।